Our today's topic is credit creation by commercial bank. Let's read how credits created by commercial banks. The process of money creation is based on two assumptions. सबसे पहले ये देखते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है. कमर्शियल बैंक्स जो बैंक्स होते हैं वो मनी को जनरेट करते हैं, मीन्स क्रिएट करते, बनाते हैं. कैसे? वो नए नोट छाप कर मनी को नहीं बनाते, वो मनी को बनाते हैं क्रेडिट क्रिएशन करके. डैट मीन्स वो 10,000 रुपीज़ को 50,000 में कन्वर्ट करते हैं. इनका काम होता है प्रॉफिट जनरेट करना. और बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स प्रॉफिट कैसे जनरेट करते हैं? उनके पास जो डिपॉजिट आता है उसको बार बार लोन के रूप में वो अलग लोगों को देते जाते हैं और उनसे इंटरेस्ट कलेक्ट करते जाते हैं. फिर क्या होता है, एक अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट को जब बार बार वो लोन देते हैं और उससे बार बार उनको इंटरेस्ट मिलता है, तो इसी के रिजल्ट से क्या होता है कि 10,000 रुपीज़ जो उनके पास, एज एग्जाम्पल 10,000 रुपीज़ जो उनके पास एज ए फ्रेश डिपॉजिट आई थी, वो 50,000 में क्रिएट हो जाती है. इसी को कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन. ठीक है, क्रेडिट बनाना और मनी बनाना. तो ये क्रिएट किए मनी, बट नए नोट छाप कर नहीं, अपने डिपॉजिट को ही बार बार यूज़ करके एज ए लोन. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन इज बेस्ड ऑन टू एजम्पशन. ये मनी क्रिएशन का जो प्रोसेस है, इसे समझने के लिए हमें टू एजम्पशंस को मानना पड़ेगा. ये दो मान्यताएं हैं जिस पे ये डिपेंड है. ये एजम्पशन हम लोग पढ़ेंगे तो ही ये जो क्रिएशन पढ़ने वाले हैं वो हमें सही होता नज़र आएगा. फर्स्ट एजम्पशन इज द इंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज ट्रीटेड एज वन यूनिट. जितने भी बैंकिंग सिस्टम हैं, कमर्शियल बैंक जो अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, सभी को एक यूनिट मानना होगा कि सभी एक है. दैट मीन्स ऑल द कमर्शियल बैंक्स आर द ब्रांचेज ऑफ वन स्पेसिफिक बैंक. कि सभी एक स्पेशल बैंक के ही ब्रांचेज हैं, सभी एक हैं, सभी एक प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहे हैं. जैसे हम लोग देखें तो पूरी सिस्टम में 33 बैंक्स हैं, तो 33 बैंक्स को हम लोग एक ही यूनिट मान के चलेंगे. HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और भी बहुत सारे कमर्शियल बैंक है, तो सभी को हम लोग कंबाइन करके एक यूनिट मानते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, ऑल मॉनेटरी एक्सचेंजेस इन एन इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू बैंक्स. जितना भी मॉनेटरी एक्सचेंजेस हो रहा है, मीन्स मनी का ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो बैंक से ही शुरू होगा और बैंक में ही ख़त्म होगा. दैट मीन्स यदि इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, यदि मैंने अपने इनकम का कुछ पार्ट सेविंग किया, उसे बैंक में डिपॉजिट किया, और जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने वो पैसे विड्रॉ कर लिया, मैंने कोई कुछ भी परचेज़ कर लिया, तो मैंने परचेज़ किया जिनसे, वो जो सेलर था उसे मैंने दिए पैसे, अब उस पैसे को वो वापस बैंक में ही डिपॉजिट करेगा. तो यहाँ क्या हो रहा है, पैसे बैंक से आए, मार्केट में ट्रांजैक्शन किए गए और वापस बैंक में ही चले गए. तो ये होना चाहिए कि बैंक से ही पैसे आए और वापस भी वहीं पे जाए. तो ये था assumption ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. आगे बढ़ते हैं. क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक थ्रू एन एग्जाम्पल. अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट द LRR क्या होता है? लोकल रिजर्व रेशियो. इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि बैंक जब अपने डिपॉजिट्स को लेंड कर देती है, मतलब एज अ लोन दे देती है, तो वो फिर हम जिनका वो अकाउंट है, जिनका वो पैसा है, जिन्होंने डिपॉजिट किया, वो जब विड्रॉ करने आएंगे तो उनको कहाँ से पैसा देती है. तो हम लोग जब इसका आंसर समझेंगे तो हमें LRR का मीनिंग क्लियर हो जाएगा. इसका फुल फॉर्म है लोकल रिजर्व रेशियो. तो ऐसा एक सिस्टम है कि सभी बैंकों, सभी कमर्शियल बैंक को कुछ अमाउंट रिज़र्व रखने पड़ते हैं. रिज़र्व का मतलब हो गया कि एकदम फिक्स्ड रखना पड़ता है, जो कि वो रखेंगे ही. उसके लिए फिर विड्रॉ करने के लिए वो अमाउंट हम लोग नहीं कर सकते. तो ये यदि LRR 20% है, ठीक है, डैट मीन्स किसी ने यदि 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया तो उसका 20% बैंक अपने पास रिज़र्व रखेगी. वो पैसे उसे नहीं दिए जाएंगे, बाकी के पैसे वो विड्रॉ कर सकता है जो भी कस्टमर है. डैट मीन्स 10,000 का 20% 2,000 रुपीज़.
ये 2000 रुपीज़ का अमाउंट बैंक एज अ रिज़र्व अपने पास रखेगी। LRR ये रेशियो है जो कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ये मार्केट के कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये कभी 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है। ओके, तो ये जो LRR जितना भी परसेंट फिक्स हो गया उतना अमाउंट बैंक अपने पास एज ए रिज़र्व रखती है। क्यों? क्योंकि जितने भी अकाउंट होल्डर हैं उनके डिपॉजिट का ये LRR वो अपने पास रखती है एज ए कैश के रूप में, और बाकी के पैसे वो एज ए लोन दे देती है क्योंकि उन्हें प्रॉफिट चाहिए होता है। वो जब लोन रिटर्न आएगा तो उनके साथ इंटरेस्ट भी आएगा, फिर वो वापस जो पैसे आएंगे उनके पास वो फिर से लोन देगी, फिर से इंटरेस्ट आएगा। तो इस तरह से ही मनी जनरेट होता है, क्रिएट होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जितने भी अकाउंट होल्डर हैं सब ने, किसी ने 20,000, किसी ने 15,000, किसी ने 10,000, सभी ने अपनी मनी को डिपॉजिट किया बैंक के पास। बैंक ने सभी अकाउंट होल्डर के अकाउंट के 20% पार्ट अपने पास रख लिए, बाकी को लेंड कर दिया, लोन के रूप में दे दिया किसी को, तो वो कैश ख़त्म हो गया। और जो रिज़र्व रेशियो उन्होंने रखा है वो रेशियो इसलिए रखा है ताकि कोई भी कस्टमर विड्रॉ करने आए तो बैंक के पास ये सिचुएशन ना आए कि उनके पास कैश अवेलेबल नहीं है। वो जब चाहे विड्रॉ करे तो बैंक उन्हें उनके पैसे दे सके, इसलिए वो रिज़र्व रखती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, एज रिक्वायर्ड द बैंक कीप्स 20% ₹2,000 एज कैश, जिसको हमने अभी जस्ट समझा कि ये रिक्वायरमेंट होती है कि बैंक 20% अपने पास 10,000 का 2,000 रुपीज़ अपने पास एज ए कैश रखे। सपोज द बैंक लेंड द रिमेनिंग 8,000, अब जो 8,000 रुपीज़ उनके पास बचे वो उसको लेंड कर देती है। Those who borrows use this money for making payments as assumed. Those will receive payment, put the money back into the bank. In this way, bank receive fresh deposit of 8,000. अब क्या होता है, जिन्होंने पैसे विड्रॉ किए वो या तो किन्हीं को पेमेंट करेंगे या कहीं वो उसको स्पेंड करेंगे। तो यहाँ हमें ये मानना है कि वो जिनके पास पेमेंट कर रहे हैं वो इंसान जिसने पेमेंट लिया, वो 8,000 रुपीज़ जिनके पास गया वो वापस उस रुपीज़ को बैंक में ही डिपॉजिट कर रहा है, और बैंक को एज ए फ्रेश डिपॉजिट फिर से वो 8,000 रुपीज़ किसी दूसरे कस्टमर के माध्यम से उन्हें मिल गए। अब बैंक फिर इसमें से ये एज ए फ्रेश डिपॉजिट ये फिर से उनका प्राइमरी डिपॉजिट हो गया। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि प्राइमरी डिपॉजिट का 20% पार्ट वो अपने पास रखती है, तो फिर से ये 8,000 अमाउंट का 20% पार्ट वो अपने पास रख लेगी, और बाकी के 8,000 का 20% पार्ट दैट मीन्स 1,600 वो अपने पास रख लेगी, और बाकी के जो कैश है 6,400 वो उसे लेंड कर देगी। ठीक है, अब फिर यहाँ वही बात होगी, 6,400 जो भी विड्रॉ करेगा वो जहाँ भी उसे यूज़ करेगा वो नेक्स्ट पर्सन भी उसको बैंक में ही डिपॉजिट करे, और वो बैंक के पास वापस आए तो फिर से वो 6,400 एज ए फ्रेश डिपॉजिट अगेन उनके पास आ गए। अब इसका फिर से वो 20% LRR के रूप में रखेगी और बाकी के पैसे फिर से लेंड कर देगी। तो ये जो सिस्टम है जो चल रहा है, तो इसमें हमने क्या देखा कि जो 10,000 रुपीज़ जो फर्स्ट टाइम उसके पास डिपॉजिट किए गए थे वो अल्टीमेटली टोटल मनी क्रिएशन कितना हो गया, 50,000 का। अब यहाँ ये बात आती है कि हम कैसे कह सकते हैं, हमने कैसे कैलकुलेट किया कि वो 10,000 रुपीज़ 50,000 में क्रिएट हो गया। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्योंकि अमाउंट ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 10,000 रहे, ये बहुत बड़े बड़े भी अमाउंट भी हो सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, मनी क्रिएशन इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR। ओके, तो इस फॉर्मूला पे हम लोगों ने पुट किया। चलिए एग्जाम्पल 10,000 वाला ही पुट करते हैं। मनी क्रिएशन इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट क्या था, फर्स्ट डिपॉजिट हमारा 10,000 था, into 1/LRR। LRR दैट मीन्स लोकल रिजर्व रेशियो, हमने अज्यूम्ड किया था 20%, दैट मीन्स इट इज़ 20%, 1/20%। तो ये परसेंट है, मीन्स 100/100। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि 50,000 हमारा अमाउंट अचीव मिलेगा हमें। तो इस बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि जो 10,000 फर्स्ट डिपॉजिट था
उसी बैंक ने मनी क्रिएट किया और 50,000 बना दिया। ठीक है, यही है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। In this video, that's all. Thank you.